नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हम देखेंगे 19 जून 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल जो है वो 7 प्रश्न और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि जून 2020 में किस राज्य के कृषि मंत्री जिन्होंने जून 2020 में राज्य विधानसभा में 2020-21 के लिए कृषि बजट जो है वो पेश किया है? 4 ऑप्शन है, तो आपका उत्तर आंध्र प्रदेश जो है वो सही हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश राज्य ने कृषि बजट पेश किया है 2020-21 के लिए। इसके संबंध में बात करें तो आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है, तो उनका नाम है कुरासला कन्न बाबू, जिन्होंने 16 जून 2020 को राज्य विधानसभा में 2020-21 के लिए कृषि बजट जो है वो पेश किया है। आंध्र प्रदेश की बात हुई है। इसके बारे में बात करें तो कुल जिलों की संख्या यहाँ पर 13 है। ये जो है पूर्ण विराम लगा हुआ है। राष्ट्र उद्यान यहाँ का श्री वेंकटेश्वर राष्ट्र उद्यान और राजीव गांधी राष्ट्र उद्यान और इसी प्रकार पापी कोंडा राष्ट्र उद्यान है। बांध यहाँ पर नागार्जुन बांध, सागर बांध है, जो कि कृष्णा नदी पर जो है वो बना हुआ है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 2 की तरफ। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे हर वर्ष 18 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष जो है 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के रूप में जो है वो नामित किया था? तो 4 ऑप्शन है, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2016 में जो है वो नामित किया था। इसके बारे में बात करें तो ये मनाया कब जाता है? 18 जून को मनाया जाता है। ये जो गैस्ट्रोनॉमी है इसको प्रकृति से संबंधित सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के साथ साथ विश्व की जो सांस्कृतिक विविधता है उसके रूप में स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसने 2016 में 18 जून को इस दिवस के रूप में जो है वो नामित किया था। गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी भोजन की कला भी जो है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा। कर्नाटक सरकार ने किस दिन को मास्क दिवस के रूप में जो है वो मनाने का निर्णय लिया है? 4 ऑप्शन है, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जून 2018 आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो कर्नाटक सरकार ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो कोविड-19 काफ़ी जो है चर्चा में रहा है, तो इसलिए ये दिवस भी अवश्य ध्यान में रखिएगा। ये कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग, साबुन से हाथ धोने और अन्य लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने के संबंध में जागरूकता जो है वो फैलाएगा। कर्नाटक की बात करें तो जिलों की संख्या यहाँ पर कुल 30 है। राष्ट्र उद्यान में यहाँ पर बांदीपुर राष्ट्र उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्र उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्र उद्यान है। बांध की बात करें तो आलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्णा राजा सागर डैम कावेरी नदी पर, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर, वाड़ी विलास सागर वेदवती नदी पर और सुपा बांध काली नदी पर। ये सभी जो है यहाँ पर बांध भी स्थित हैं। ये सभी कर्नाटक के संबंध में जो है यहाँ पर दिए गए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न चौथा। जून 2020 में इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा संकलित विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में किस देश को पहला स्थान जो है वो दिया गया है? 4 ऑप्शन है। बात करें उत्तर की तो सिंगापुर आपका सही हो जाएगा। जितनी भी डेली आप करंट अफेयर देखते हैं लगभग 6 से 7 मिनट की ही रहती हैं और प्रश्नों की संख्या भी लगभग 6-7 तक ही रहती है। रीज़न क्या है इसका? रीज़न यह है कि कम करंट अफेयर हो, कम समय के लिए हो, ताकि आप डेली देख सकें। काफ़ी बार ऐसा होता है आपने आज देखी 2 दिन बाद नहीं देखी, तो ऐसा ना किया करिए। प्रश्नों की संख्या कम है, समय भी कम है, 5-6 मिनट तो आप डेली तो है वो देख सकते हैं, इसीलिए इसका समय भी कम है और प्रश्नों की संख्या भी। बात करते हैं इसके बारे में तो सिंगापुर यहाँ पर उत्तर सही होगा। इसके बारे में बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा संकलित एक वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत किस नंबर पर, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो भारत 43वें स्थान पर जो है वो बना हुआ है। आगे बात करें तो सिंगापुर ने 63 जो देश है उसकी सूची में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और स्विट्जरलैंड जो है इसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है और चौथे स्थान पर नीदरलैंड जो है वो बना हुआ है और 5वें स्थान पर हांगकांग जो है यहाँ पर वो भी दे रखा है। पूछा आपसे कौन सा जाता है? पूछा आपसे भारत का स्थान जाता है और पहले नंबर पर कौन है ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जाता है। कुल देशों की सूची कितनी थी ये भी जो है कभी कभार पूछ लिया जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 5 की तरफ कि खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया के तहत KISCE की स्थापना का निर्णय लिया है। KISCE में जो E है ये क्या है? तो 4 ऑप्शन है। एक्सीलेंस आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में तो खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है।
इसी की फुल फॉर्म यहाँ पर जो है ऊपर लिखी हुई है, जबकि जो KISCE है इसकी पहचान हर राज्य में की जाएगी। इस योजना के पहले चरण में 8 राज्य स्वामित्व वाली सुविधाओं को अपग्रेड किया जाएगा और 8 सुविधाओं का जो चयन है वो प्राथमिकता खेल में उपलब्ध सुविधाओं, आधारभूत संरचना और पिछले चैंपियन के आधार पर किया जाएगा। अगला प्रश्न 6 कह रहा है, भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस शहर में सैन्य परेड में भाग लेने के लिए 75 सदस्यीय त्रिसेवा दल भेजेगा? तो भारत भेजेगा यहाँ पर पूछा गया है, तो मास्को आपका सही हो जाएगा, यानी कि मास्को में भेजेगा। इसके बारे में बात करें तो भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की जो 75वीं वर्षगांठ है उसके अवसर पर मास्को में सैन्य परेड में भाग लेने के लिए 75 सदस्यीय जो त्रिसेवा दल है उसको भेजेगा और अन्य मैत्रीपूर्ण लोगों द्वारा किए गए वीरता और बलिदानों का सम्मान करेगी। ये 24 जून 2020 को आयोजित किया जाएगा। रूस की बात हुई है तो राजधानी रूस की मास्को होती है। मुद्रा यहाँ की रूसी रूबल चलती है। राष्ट्रपति यहाँ के व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री यहाँ के मिखाइल मिशुस्टिन जो है वो प्रधानमंत्री हैं। बढ़ते अपने अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न देखते हैं, जून 2020 में योग सप्ताह का औपचारिक 20 का मतलब है 2020 को लेकर यहाँ पर कहा गया है, तो इसका औपचारिक उद्घाटन किसने किया? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करें उत्तर की तो आपका गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो सही हो जाएगा। तो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्होंने औपचारिक रूप से योग सप्ताह 2020 का उद्घाटन किया है। ये 21 जून 2020 को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित है। उपराज्यपाल जो है इन्होंने कॉमन योग प्रोटोकॉल पर आधारित डोगरी और जो कश्मीरी भाषा है उसमें योग वीडियो भी जारी किया, जो कि टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर जो है वो प्रसारित किए जाएंगे। तो ये तो हो गए हमारे सभी प्रश्न। अब चलिए देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि प्रसिद्ध पुस्तक जो गुलामगिरी है उसके लेखक जो है वो कौन थे? 4 ऑप्शन है, खुशवंत सिंह, ज्योतिबा फूले, कुलदीप नैयर या चेतन भगत। तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं कल की करंट अफेयर के सही उत्तर की, तो आपका 10 ईयर यानी कि 10 साल जो है वो कल की करंट अफेयर का सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।